ये देखिए, ये थर्ड ईयर स्ट्रेटजी है। इसके बाद कट ऑफ क्या गई है ये देखेंगे हम लोग आगे। नीचे देखेंगे कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन टफ है कौन मेन से कितना टारगेट हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन लेवल क्या है ये भी देखेंगे। ये 2 वीडियोस हैं आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके सोर्स क्या हैं, ठीक। कितना क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मिसलेनियस, रिवीजन, ये सब देखेंगे, ठीक। आगे चल करके इसके बाद एक फुल टाइम टेबल मिलाएंगे ताकि टाइम टेबल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या टाइम टेबल फीजिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो और कंप्लीट ना हो पाए, ठीक। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, यूपीपीसीएस में अब सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं। आज है 11 सितंबर। हम लोग का एग्ज़ाम है 12 अक्टूबर को। 11 से 11 तकरीबन 30 दिन बचे हैं। मैक्स टू मैक्स हम किसको कैसे इसमें 30 दिन को अपना उपयोग कर सकें, ठीक। देखो, अब वो टाइम नहीं रहा कि मतलब बुक पढ़ते हैं और उसके बाद नोट्स बनाते हैं, ठीक। या तो अब तुम्हारे इतना टाइम है तो या तो जान लगा दो इस प्रीलिम्स के लिए, या तो जाने दो। अब तैयारी करो 2026 की। अगर तुम्हारे पास स्टेमिना नहीं है, अगर तुम्हारे पास 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की क्षमता नहीं है, मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की क्षमता कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ते पढ़ते नहीं, इसका मतलब ये है कि आप फोकस से पढ़ते रहें। फोकस, अगर आपके पास 12 घंटे के लिए फोकस नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, 2026 की तैयारी करिए। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, ठीक। इसमें कोई लाग लपेट नहीं। या तो जान लगा दो अब, या तो अब जाने दो, ठीक। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसमें लगे रहो, तुम्हारा हो जाएगा ना। कैसे हो जाएगा यार? तुम पढ़ोगे नहीं तो कैसे हो जाएगा? तुम सिर्फ पढ़ने से थोड़ी होता है, उसके साथ साथ ज़रूरी होता है कैसे एक्शन प्लान में कैसे हमारी अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक। देखो, 2026 के लिए अब तो टाइम बहुत है, पढ़ो। लेकिन 25 अब आ गया है। 25 अब आ गया क्या, मुहाने पे खड़ा है। अब एग्ज़ाम पेपर के लिए अब टाइम बचा नहीं है, ठीक। ये लास्ट 30 डेज़ है। इस 30 डेज़ को हम कैसे एक्शन प्लान में कन्वर्ट कर सकें, ठीक। क्या क्या आइडियाज़ हो सकती हैं आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, पीसीएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है, ठीक। देखिए, अगर आप ऐसे टाइम वेस्ट करते रहें, ठीक, अगर ऐसे ही आप प्रेशर लेते रहें, रैंडम स्टडीज़ करते रहें, तो आपका कट ऑफ नहीं होने वाला, ठीक। यू कैन नॉट क्लियर दिस कट ऑफ थ्रू दिस स्ट्रेटजी, ठीक। अगर आपके पास क्षमता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने की, आपको क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा? आपका टाइम, ठीक। अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर पाते हैं कहाँ? पीवाईक्यूज़ में, जीसी में, मैं आपको 100% कहता हूँ कि आप मेंस लिखेंगे। 100% कहता हूँ कि आप मेंस लिखेंगे, 100%। अगर आपके पास इतनी क्षमता हो कि आप पीवाईक्यू कर सकें, ठीक। पीवाईक्यू के साथ आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें और उसके बाद थोड़ा अपने टाइम को स्मार्टली यूज़ कर सकें, ठीक। तो आप 100% मेंस लिखने वाले हैं, ठीक। आइए आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए, ये थर्ड ईयर स्ट्रेटजी है। इसके बाद कट ऑफ क्या गई है ये देखेंगे हम लोग आगे। नीचे देखेंगे कितने क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कौन टफ है कौन मेन से कितना टारगेट हो सकता है, ठीक। क्वेश्चन लेवल क्या है ये भी देखेंगे। ये 2 वीडियोस हैं आपके लिए ज़रूरी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनके सोर्स क्या हैं, ठीक। कितना क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक। इसके बाद इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, मिसलेनियस, रिवीजन, ये सब देखेंगे, ठीक। आगे चल करके इसके बाद एक फुल टाइम टेबल मिलाएंगे ताकि टाइम टेबल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और क्या टाइम टेबल फीजिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो और कंप्लीट ना हो पाए, ठीक। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, एस्पिरेंट गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती क्या करते हैं कि सेम मिस्टेक हर साल रिपीट करते हैं, हर साल रिपीट करते हैं एवरी प्रीलिम्स। हम वही घिसे पिटे पढ़ते रहते हैं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई पीवाईक्यू नहीं, कोई मॉक नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं। रिवीजन के सबसे ज़रूरत है रिवीजन। अगर आप कुछ भी कितना भी पढ़ लें, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ मिट्टी मिल जाएगा, ठीक। आप कितना भी पढ़ लें, दिन में आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ने के बाद अगले दिन आप 10 घंटे नई चीज़ पढ़ रहे हैं और 10 दिन जो 10 घंटे आप अपने पिछले दिन पढ़ा था उसको आपने रिवाइज किया नहीं, तो आप मान करके चलिए कि आपको 10% आपके दिमाग बचा है, वो भी कुछ दिन मिस हो जाएगा अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो, ठीक। अगर आप स्टडी रैंडमली कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, जो मन में यहाँ पढ़ लिया, तो भूल जाओ फिर इसके लिए, ठीक। शॉर्ट नोट्स का सोर्स है, जैसे यहाँ से नोट्स मांग लिया, वहाँ से नोट्स मांग लिया, ठीक। तो ये सब नोट्स लेते रहे तो तुम नोट्स लेते रह जाओगे, ठीक। स्टक विथ नोट्स, अगर नोट्स के साथ पढ़े तो फिर दिक्कत हो जाएगी। खुद की नोट्स बनाओ, सोर्स हो उसको एक सोर्स रखो, 4 सोर्स मत रखो, ठीक। एक सोर्स रखो, ठीक। प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज विदाउट एनी प्लान, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो पीवाईक्यू, ये नहीं कि तुम 1998 कर रहे हो, वो ना करो यार। ज़रूरी क्या है, 2014 के बाद से ज़रूरी है, तुम यहाँ से शुरू करो, 2024 तक करो। ये तुमको करना नहीं है, ठीक। ये करो। इस पर अगर होगा क्या, डिस्पाइट हार्ड वर्क, अगर तुम कितना ही मेहनत करते रहो, ठीक, नो प्रोडक्टिविटी, जीरो प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्ट्रेटजी नहीं है। और वो कहाँ मिलेगी? तुम कहाँ मिलेगी? आओ ले लो। कुड नाइट गिव ए बेस्ट फ्रेंड, अगर आपने ऐसे ही करते रहें तो अपना बेस्ट अटेम्प्ट कभी दे ही नहीं पाएंगे, हमेशा रिग्रेट रहेगा पूरी लाइफ में। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितने भी आपके भी दोस्त हैं, कल को कोई नहीं रहने वाला है सिवाय एक आध के, ठीक। तो डोंट वेस्ट ऑन योर टाइम ऑन योर फ्रेंड्स, कांट क्लियर प्रीलिम्स। अगर यही करते रहें आप तो इसी दुष्चक्र में फंसे रहेंगे। ये प्रीलिम्स
और मेंस का ऐसा दुष्चक्र है कि इससे बाहर निकलना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो इस दुष्चक्र से आपको तोड़ पाएंगे। ठीक, सिलेबस कवरेज, अब सिलेबस कवर के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा है, सिलेबस हम कवर नहीं कर पाएंगे पूरा। ठीक, सिलेबस कवर करना हमारे लिए कभी इंपॉर्टेंट रहा भी नहीं है, सिलेबस कवर करने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब हम लोग देखें कि क्या सिलेक्शन टॉपिक्स हैं, क्या थीम्स हैं। ठीक, कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं, कौन से ऐसे थीम्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ से हम उसको सिर्फ उसको पढ़ के जाएँ। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से 90% क्वेश्चन आते हैं और बाकी जो 10% है उसको हम पढ़ते रहते हैं, वहाँ से 10% क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कह रहा हूँ ना कि देखिए, जैसे मान लो क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के 30, अब 30 में से 25 से 28 क्वेश्चन आई दृष्टि मिल जाएंगे, लेकिन हम ये 3 से 5 क्वेश्चन के लिए हम पढ़ेंगे एक पूरी मैगजीन। क्यों पढ़ना भाई, बेवकूफ़ी है तो यार, ये तो जितना पढ़ोगे तुम उसका आउटकम तो आएगा ही नहीं। ठीक, तो यूपीएससी के लिए सेम सब्जेक्ट हर साल पूछता है, सेम रिलेटेड थिंग पूछता है। अभी तुमको दिखाता हूँ आगे नीचे। ठीक, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है, इतनी बार रिपीट हो चुका है कि तुम मतलब सोचोगे कि यार क्या ही पीसीएस है, पीसीएस तो गद्दा है, गद्दा है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। लेकिन बस वही ज़रूरी है कि तुम्हारे पास ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये लास्ट 30 डेज़ बचा है और अपने आप को बिलीव दिलाओ कि 30 डेज़ में ये हम क्रैक कर सकते हैं, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तुम सिर्फ सोचते रहे कि 30 डेज़ है, अब क्या बचा है यार, नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। 30 डेज़ ही अगर तुम प्रिपेयर कर लिए हार्ड वर्क के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये चल के आगे तुम्हारी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। 2026 में तुम फोड़ दोगे। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इन 30 डेज़ में ही तुम्हें फोड़वा दूंगा मैं, अगर तुम मेरी इस स्ट्रेटजी के हिसाब से चलोगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम मेरी स्ट्रेटजी एज इट इज़ फॉलो कर लो। ठीक, इसमें अमेंड करो, संशोधन करो इसमें। ठीक, इसको फिजिबल बनाओ। ठीक, आओ देखते हैं लास्ट 30 डे स्टडीज़ क्या होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, बैलेंस आउट क्या होना चाहिए, वीक एरियाज क्या होना चाहिए। ठीक, आओ दिखा दे तुम लोग को। रीड फर्स्ट, पहले सब्जेक्ट को रीड मत करो, अब रीड करने का टाइम नहीं है। ठीक, पढ़ने का टाइम नहीं तुम्हारे पास। इसको तुम क्या कर सकते हो कि बहुत बहुत पढ़ सकते हो, हिस्ट्री पढ़ सकते हो तुम्हारी स्टोरी के लिए। ठीक, अगर तुम्हें स्टोरी नहीं समझ में आती है तो हिस्ट्री के लिए स्टोरी पढ़ लो। ठीक, उसके बाद प्रियोरिटी ऑर्डर लगाओ, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। हाउ मच टाइम रिवाइज, कितना टाइम, कम से कम 2 घंटा टाइम, कम से कम 2 घंटा टाइम तो तुम्हें देना पड़ेगा रिविजन के लिए, वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक, बैलेंस आउट करना आपको पड़ेगा कि कितने मॉक्स लगाने हैं, कितना रिवीजन करना है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ मॉक्स और मॉक्स मॉक्स मॉक्स, अरे मॉक्स का रिवाइज तो करो, इंपॉर्टेंट रिवीजन है, मॉक्स लगाने भी इंपॉर्टेंट है पर उससे ज़्यादा रिवीजन है, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपका मॉक्स का मतलब निकलेगा नहीं। ठीक, कैसे अपने वीक एरियाज़ को मार्क्स फेचिंग एरियाज में को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी हो गई, ठीक, इन्वायरमेंट हो गया, ठीक, इकॉनमी हो गया। ये सब्जेक्ट हैं जो बहुत ईजी हैं, ईजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू टफ नहीं है, ये ईजी टू मॉडरेट है। ठीक, तो इसमें आप कम मेहनत करके मैक्सिमम नंबर ऑफ गेन कर सकते हैं। ठीक, ये 12 अक्टूबर याद दिला रहा है पिछले 6-7-8 महीने से, लेकिन तुम लोग ध्यान दे नहीं रहे हो। ठीक, आओ तुम्हें कट ऑफ दिखाते हैं। जो कट ऑफ है, ठीक, 2018 में देने गई थी 126 नंबर, मात्र आपको 95 नेट में 95 क्वेश्चन सही करने थे यहाँ पे। ठीक, 2019 में 88 क्वेश्चन, 117 नंबर, 117 नंबर में तुम्हारा कट ऑफ हो जा रहा है। 88 क्वेश्चन में सोचो, 83 क्वेश्चन में कट ऑफ हो जा रहा है। तुम पढ़े हो 100 क्वेश्चन चक्कर में। अरे नहीं भाई, तुम 90 क्वेश्चन टारगेट करो, 90 क्वेश्चन टारगेट हो, तुम्हारा प्रीलिम्स मैं कहता हूँ रुकेगा ही नहीं। ठीक, वो ईजी टू मॉडरेट अगर पेपर रहा तो, अगर टफ रहा तो और टफ गिर जाएगी। ठीक, 2020 में क्या था, 83 क्वेश्चन थे, 110 नंबर था। 2021 में क्या था, 87 क्वेश्चन थे, 115 नंबर था। 2022 में क्या था, 84 क्वेश्चन थे और 111 नंबर था। 2023 में क्या थे, 94 क्वेश्चन थे, 125 नंबर थे। यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ बढ़ा था क्योंकि पेपर आसान आ गया था। जो 2024 का पेपर था, जो 2024 यहाँ आएगा, ठीक, इसका कट ऑफ जाएगा देखना 85 क्वेश्चन, 85 क्या 83 आ जाएगा देखना, 83 क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम टारगेट करो 90 क्वेश्चन। ठीक, और इसको ये कैसे अचीवेबल है तुमको नीचे दिखाऊंगा अभी, ये कैसे अचीवेबल है और मैं दिखाता हूँ नीचे। देखो क्या है ना कि पीसीएस प्रीलिम्स में अब 30 दिन बचे हैं, ये एकदम ब्लूप्रिंट है। अगर तुम इसको देख लिए, और देखने के साथ सिर्फ देखने मतलब कोई नहीं, अगर देख के छोड़ देना तो इसको भी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। अगर इसको देख के सिर्फ छोड़ देना, अगर तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम अपने स्ट्रेटजी पे को फॉलो कर सको, ठीक, अपनी एक स्ट्रेटजी पे स्टिक रह सको, तो मत देखो वीडियो, कोई मतलब नहीं तुम्हारे काम। देखो करंट अफेयर्स है, ये टफ कैटेगरी में आता है, नो डाउट करंट अफेयर टफ होता है। ठीक, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 29 आते हैं हर साल। टारगेट कितना करो, 20 क्वेश्चन। मैं नहीं कह रहा कि तुम 29 में 25 करो, मत करो यार ना, कौन कह रहा है तुमको, मत करो, 20 क्वेश्चन करो। पॉलिटी कितनी आती है, पॉलिटी देखो ईजी है। अगर तुम पॉलिटी में 99% तुम्हारी एक्यूरेसी नहीं है, तुम छोड़ दो पॉलिटी पढ़ना, तुम छोड़ दो पीछे से तैयारी करना, क्योंकि पॉलिटी बेड़ा पार लगाएगी। और पॉलिटी सब करते हैं, ऐसा नहीं है पॉलिटी आसान, अगर तुम पॉलिटी सब कर लेते हैं, अगर पॉलिटी में तुम गलती करोगे तो सोच लो कि तुम बाहर हो। ठीक, इजी आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं हर साल लगभग। ठीक, 17 में कह रहा हूँ, 18 टारगेट करो। ठीक, 17 टारगेट करो। साइंस मॉडरेट टू टफ आता है, थोड़ा टफ होता है क्योंकि ये थोड़ा
जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ होता है, ठीक। तो आप इसमें 17 क्वेश्चन लगभग हर साल आते हैं, आप 12 करिए, 5 निकाल दिए मैंने, 12 तो कर सकते हो यार, 5 तो एकदम ईजी होते हैं, ठीक। आओ देखो हिस्ट्री क्या है, देखो हिस्ट्री है टफ। हिस्ट्री टफ क्यों है कि हिस्ट्री में इतना इन डेप्थ एनालिसिस हुआ है, इतनी इन डेप्थ चीज़ें पूछी जाती हैं कि इसलिए टफ बन जाता है। हिस्ट्री कोई टफ सब्जेक्ट है नहीं, हिस्ट्री इतना बड़ा है, इतना ब्रॉड है, इसकी वजह से टफ बन जाता है, ठीक। लगभग 25 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको रखा 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन निकाल दो, एक सिरे से 10 क्वेश्चन निकाल दो, तुम 15 क्वेश्चन करो। अरे 7-8 क्वेश्चन तो ये 15 सुनो, ये 25 से 15 सिर्फ पीवाईक्यू से आते हैं, पीवाईक्यू से कहाँ से, जी से पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, ज्योग्राफी आ जाओ। मॉडरेट टू टफ है, 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन करो। 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ये मॉडरेट टू टफ है ना, इसमें मैपिंग से पढ़ लो, ठीक। ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो, ठीक। उसके बाद वर्ल्ड रिवर्स पढ़ लो, रिवर्स की ट्रिब्यूटरी पढ़ लो, राइट लेफ्ट पढ़ लो। तो ऐसे तुम्हारा 20 में से 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक। अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा है महेश बर्णवाल, तो महेश बर्णवाल से स्टिक रहें, आपको जीसी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जीसी नहीं, पर आप पीवाईक्यूज लगा सकते हैं, ठीक। क्या लगाइए, पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज लगाइए 2018 से 24 तक का, ठीक। इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है, इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 15 में से 12 कर लोगे, नहीं कर पा रहे हो तो फिर कुछ और करो, ठीक। जीसी देख लो, घटना चक्र पढ़ लो, इकॉनमी इजी आता है, घटना चक्र पढ़ लो, हो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे 13, ठीक। 13 क्वेश्चन तुम अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर दिक्कत तुमको, ठीक। मिसलेनियस क्या है, मिसलेनियस में क्या है, मॉडरेट आता है, मतलब एकदम अनप्रिडिक्टेबल कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ 2 क्वेश्चन करो, ठीक। टोटल कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, 150 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, सबको मिलाओगे, यहाँ पे सबको मिलाओगे तो 150 क्वेश्चन आएंगे। और सबको मिलाओगे जो तुम्हें टारगेट एरियाज हैं, 20 हो गए, 17 हो गए, 12 हो गए, 15 हो गए, 15 हो गए, 12 हो गए, ठीक। उसके नीचे आओगे, ये 13 हो गए, 2 हो गए, सबको मिलाओगे 100 क्वेश्चन आ जाएगा। अगर तुम इतना आसान टारगेट नहीं अचीव कर पा रहे हो तो पीसीएस तो फिर मुश्किल है ना। अगर तुम 25 में से 15 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो हिस्ट्री के, अगर तुम 20 में से 17 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो पॉलिटी के, तो फिर तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सोचो, अगर इसको कर पाओ तो लिखना मीन्स, ठीक। देखो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो कि पॉलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है और पॉलिटी कितनी आसान है, ठीक, पॉलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी कितनी आसान है, तो ये वीडियो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस बार आर में 8 क्वेश्चन आए थे, और 8 के 8 कहाँ से आ गए थे, जीसी से आ गए थे, जीएस जो थे वो जीसी से आ गए थे। इसी मतलब घटना चक्र, तो घटना चक्र हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि 99% क्वेश्चन पॉलिटी में हिट होते हैं। पॉलिटी छोड़ो, तो मैं हिस्ट्री दिखा दूंगा, इकॉनमी दिखा दूंगा, सब दिखा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी हम लोग को टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक। तो अभी हम लोग जीसी पढ़ते हैं, खोजने वाला काम बाद में करेंगे। अगर तुम्हें देखना हो सिर्फ तो ये वीडियो देख लेना, ठीक। और कुछ टॉपिक्स मैंने बताया पॉलिटी के, जिसमें 12 टॉपिक्स हैं, और 4 दिन में पढ़ लोगे, 4 दिन मैंने आगे का प्लान बताया है, 4 दिन पढ़ लोगे और 90% सिलेबस यहीं से कन्फर्म हो जाएगा। तुम्हें पूरा 100% सिलेबस लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ने की जरूरत है, लक्ष्मीकांत का टाइम नहीं है। अगर लक्ष्मीकांत ही पढ़ना होगा तो मैंने नोट्स बना रखी है, तुमको चाहिए मैं तुमको भेज दूंगा, तुम कमेंट करना, पर वो तुम्हें समझ में आएगा नहीं, क्योंकि वो मेरी नोट्स है और मेरी नोट्स ही मुझे समझ में आती है, क्योंकि बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स इसमें यूज़ की गई हैं। तो आओ देखते हैं कि अब ये लास्ट 30 डेज़ में हम कैसे अपना सब्जेक्ट प्लान करें, ठीक। डेली क्या होना चाहिए करंट अफेयर पढ़ने, 4 दिन में 4 दिन 4 दिन 4 दिन, ठीक। पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इनको कैसे हम अब कंप्लीट कर सकते हैं पीसीएस से पीवाईक्यूज। मैं इसलिए इसका नाम रखा हूँ कि मैं पीवाईक्यूज से पीसीएस आप क्लियर करा दूंगा, ठीक। आइए देखते हैं ये क्या है। देखो डेली 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप करंट अफेयर्स डेली 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम में, ठीक। टारगेट करो 9 महीने के लिए पढ़ने का, ठीक। कितना कम से कम 9 महीने के लिए सोच कर रखो, जीसी आई दृष्टि 1 एंड ओनली, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। इसके अलावा अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो अगर तुमने कुछ पहले से पढ़ रखा है तो ठीक है, तुम उसको पढ़ो। अगर तुम्हारे पहले से कुछ नहीं पढ़ रखा है, तुम्हारा वन स्टॉप सोल्यूशन जीसी, घटना चक्र, आई दृष्टि, ठीक। आ जाओ पॉलिटी के लिए। पॉलिटी के लिए देखो नो लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत अब मत पढ़ो यार, लक्ष्मीकांत बहुत बल्कि है, वो तुम पढ़ो यूपीएससी के लिए। जो लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए वो पढ़ें, ठीक। जो लोग पढ़ रहे हैं पीसीएस के लिए वो आ जाए घटना चक्र पीवाईक्यूज पे। घटना चक्र पीवाईक्यूज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि समझ लो कि 100% क्वेश्चन पॉलिटी के यहाँ सेट हो जाते हैं, ठीक। 100% कह रहा हूँ तो कुछ जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर कहोगे तो मैं प्रूफ दिखा दूंगा, ठीक। अगर तुम्हें घटना चक्र नहीं पढ़ना है तो मेरे नोट्स पढ़ लेना, कमेंट करना, तुमको भेज दूंगा, पर तुमको समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि वो मेरे नोट्स हैं, उसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स यूज की गई हैं। पूरी जो लक्ष्मीकांत है उसको 30 पन्नों मैंने कवर कर रखा है, ठीक। तो तुम्हें चाहिए तो मिल जाएंगी। प्रैक्टिस पीवाईक्यूज करो, जितने हो सके पीवाईक्यूज तो प्रैक्टिस करो पॉलिटी के लिए, ठीक। मोर 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 पीवाईक्यूज, मोर मोर मोर। और सबसे ज़रूरी चीज़ है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कितना भी पढ़ लें, आपका प्रिंट नहीं होने वाला है। देखिए साइंस है, 15 सितंबर से 8 सितंबर तक इसको यूज़ करें, 4 दिन में साइंस के लिए इनफ है, ठीक। 19 से 21 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। अब देखिए अभी होंगे कहाँ से 19 से 21 क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा तुम 19 से 21 करो, तुम 13 करो ना,
तुम्हें कौन कह रहा है तुम 20 करो, नहीं तुम 13 करो। कहाँ से करो, घटना चक्र पढ़ लो, घटना चक्र और लूसेंट, लूसेंट बायो के लिए पढ़ लो। और लूसेंट में जो टेबल दे रखे हैं, टेबल्स को पढ़ लो लूसेंट से, तो तुम यहाँ से एकदम धुआं धुआं कर दोगे, ठीक। और मेक शॉर्ट नोट्स, अगर हो सके तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना लो, जैसे डिजीज़ को हो गए, ठीक। और उसके बाद ह्यूमन बॉडी को हो गए, स्टमक हो गए, पैंक्रियाज हो गए, लीवर हो गए, तो इनको लेकर के थोड़े नोट्स, शॉर्ट नोट बना लो। और उसके साथ रिवीजन करते रहो, PYQ लगाते रहो। PYQ किससे कहाँ से हाथ लगाना है, 2018 से 2024 तक मैं फिर बता चुका हूँ, ठीक। इसके पीछे थोड़ा मत जाओ, हो सके तो 15 साल लगा लो, उसके बाद मत जाना, ठीक। 19 सितंबर तक 19 से 25 सितंबर तक क्या करना है, 19 से 25 सितंबर तक क्या करना है, हिस्ट्री पढ़नी है 7 दिन। हिस्ट्री बड़ी है इसलिए इसको 7 दिन दिया गया है, ठीक। 26 से 30 क्वेश्चन होगा, यहाँ गलत लिख दिया गया। 26 से 30 क्वेश्चन साल आते हैं। स्पेक्ट्रम अब पढ़ने का टाइम नहीं है, जो नहीं पढ़े हैं वो छोड़ दें। हाँ, जो लोग स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं उस स्पेक्ट्रम के चार्ट्स को रिवाइज करके जाना, ठीक। चार्ट्स इंपॉर्टेंट है, चार्ट को रिवाइज करके जाना। लूसेंट के बॉक्सेस पढ़ लेना, लूसेंट में जो बॉक्स दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली वहाँ से आ जाते हैं, ठीक। घटना चक्र पढ़ना, PYQs पढ़ना, कहाँ के लिए पढ़ना, मॉडर्न के लिए पढ़ना, ठीक। उसके बाद इसमें एक चीज़ ऐड कर लो, इसमें ऐड कर लो क्रोनोलॉजी में मैं पढ़ा दूंगा। मैं मॉडर्न पढ़ा चुका हूँ इसी चैनल पे, अगर तुम कहोगे तो इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक। हिस्ट्री कम से कम 3 बार रिवाइज करके जाना, जो अपने नोट्स बनाना, जो अपने चार्ट होना, लूसेंट बॉक्सेस होना, और घटना चक्र जो तुम अगर नोट्स बनाओगे तब। 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन अगर तुम धुआं पढ़ दोगे ना तुम्हारा हो जाएगा, ठीक। अब बताओ ज्योग्राफी, 26 सितंबर से 29 सितंबर तक क्या पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना है। कितने क्वेश्चन आते हैं, 19 से 21 क्वेश्चन आते हैं। तुम कर दो टारगेट 15 क्वेश्चन का, मैं तुम्हें ऊपर बताया हूँ, ठीक। 15 क्वेश्चन करो। ये कहाँ से होंगे, ओनली घटना चक्र। अगर जो घटना चक्र पढ़ रहे हैं घटना चक्र पढ़ें, जो महेश बंडवाल पढ़ रहे हैं महेश बंडवाल पढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है कि महेश बंडवाल पढ़ने वाले घटना चक्र पे आ जाएं, घटना चक्र पढ़ने वाले महेश बंडवाल पे आ जाए, नहीं। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपका सोर्स पुराना है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो आपको बार बार रिवाइज कर रखा है, वहीं पढ़िए। हाँ, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगा कि वो घटना चक्र पढ़ लें, ठीक। मैपिंग में थोड़ा विशेष ध्यान दें, और PYQ सॉल्व करते रहें, कहाँ से कहाँ तक, 2018 से 24 तक, ठीक। और रिवीजन को विशेष ध्यान रखें, रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कुछ भी कर लें, आपका नहीं हो सकता, ठीक। करंट फिर वैसे चलेगा, ठीक। अब आएगा इकोनॉमी के लिए फॉर कॉन्सेप्ट लूसेंट पढ़ लो। अगर ये 30 सितंबर से 1 सितंबर तक 2 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि इकोनॉमी इतना बड़ा पार्ट है नहीं, ठीक। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो लूसेंट से पढ़ लो, इकोनॉमी सर्वे पढ़ लेना, बजट पढ़ लेना, यूपी का और यूनियन का, GCA पढ़ लेना। अगर GCA से तुम ना प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। क्या करना ना, GCA से तुम प्रैक्टिस कर लेना। अब आ गया इन्वायरमेंट, 2 से 3 अक्टूबर तक 2 दिन मनोरंजन के लिए बहुत होते हैं। इन्वायरमेंट 12 से 13 क्वेश्चन आते हैं, 12 से 13 तुम 7 तो ऐसे ही कर लोगे आंख बंद करके अपने प्रियोर नॉलेज पे, ठीक। 15 साल की PYQ निकाल लेना, तुम्हारा हो जाएगा, रिवीजन करते रहना, ठीक। अब आ गए यूपी मिसलिनियस 2 अक्टूबर तक हर दिन 30 मिनट चलते फिरते पढ़ते रहना, क्या, ठीक। घटना चक्र कभी पढ़ लेना, कभी UPC पढ़ लेना, लूसेंट लास्ट के जो पेजेस है लूसेंट के मिसलिनियस के वो इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लेना। और स्पेशली ध्यान रखना कि वहाँ पढ़ना जो फर्स्ट है, प्रथम हमेशा पूछता रहता है मैक्सिमम टाइम्स, ठीक। अब देखो आगे रिवीजन, इससे इंपॉर्टेंट इस पूरे स्ट्रेटजी में कुछ नहीं है। अगर तुम सब पढ़ लिए, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हारा कितना ही पढ़ लिया, अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, इट्स टोटली वेस्ट ऑफ योर टाइम, ठीक। 4 से 10 अक्टूबर तक, ठीक, 8 दिन तक तुम कंप्लीट रिवीजन करो। और एक बात ध्यान रखना, ठीक, डेली 2 घंटे रिवीजन करना है, सेम डे का, ठीक। सेम डे प्लस लास्ट 5th डे। अगर तुम मान लो आज 1 तारीख है, ठीक, और पिछले 25 तारीख को तुमने क्या पढ़ा है, तो तुम 1 तारीख वाला का भी रिवाइज करोगे और 25 वाला भी रिवाइज करोगे, तो इन्हीं 2 घंटे में तुमको मैनेज करना है। अब तुम देख लो, अब तुम कैसे करोगे। अगर तुम ऐसे कर लेते हो, अगर तुम ये रिवीजन तुम्हें अगर मान लो 1 तारीख है आज, और 1 तारीख का रिवीजन करना पड़ेगा, और 25 तारीख का भी तुम्हें रिवीजन करना पड़ेगा आज ही, ठीक। तो अगर ऐसे करते रहोगे तो 25 वाला भी 1 को कर पाओगे, और 1 वाला भी 1 को कर पाओगे, 26 वाला भी 2 को कर पाओगे, और 2 वाला भी 2 को कर पाओगे। तो ऐसे तुम्हारा रिवीजन चलता रहेगा, ठीक। आओ नीचे आओ। देखो 30 दिन मान के चलो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत है, हो जाएगा, मैं मान कर रहा हूँ, ठीक। देखो डेली बेसिस का क्या टाइम टेबल चाहिए, जो पहले फुल टाइम एस्पिरेंट, कुछ नहीं करना, एकदम नल्ले हैं, सिर्फ पढ़ना है, 10 से 12 घंटा पढ़ो। अब 12 नहीं 14 घंटा पढ़ो। मैं 12 लिखा हूँ ना, 12 लिखा हूँ मैं एवरेज। तुम अगर आप 13 घंटे 14 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि तुम 2 घंटे तो बकैती बिता दोगे, फ़ोन बिता दोगे, ठीक। तो तुम 14 घंटा बैठो तो तुम्हारा 10 घंटा निकल जाएगा, ठीक। 4 घंटा दो स्टडी सब्जेक्ट को, ठीक। 2 घंटा दो करंट अफेयर्स को, 2.5 दो यहाँ, ठीक। 2 घंटा दो PYQ को, कब लगाने बता रहा हूँ। 2 घंटा दो रिवीजन को, ठीक। 2 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 2 2 8 हो गया, 2 10 हो गया। ऐसे करके 10 से 11 घंटा तुम डेली का दो। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अब देखिए 6 से 7 घंटा निकालिए अपने लिए, क्योंकि अगर आप 6 से 7 घंटा डेली नहीं निकाल पा रहे हैं,
या अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ कीजिए, लेकिन क्या करेंगे, आप करना पड़ेगा। और अपने टाइम को थोड़ा स्मार्टली यूज़ करें। क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे बॉक्सेस जो हैं लूसेंट के, मैं सबके लिए बता रहा हूँ, जो लूसेंट के बॉक्सेस हैं, जो स्पेक्ट्रम के बॉक्सेस हैं, ठीक, ये साइंस के हो गए, ये हिस्ट्री के हो गए, ये उसके बाद मॉडर्न के हो गए, ठीक, इन तीनों के और पॉलिटी के, कुछ पॉलिटी के नहीं, पॉलिटी छोड़ दो, तुम ये देख लेना साइंस के, मॉडर्न के, और उसके बाद तुम पूरी हिस्ट्री देख लेना, ठीक। इनके बॉक्सेस को अपनी ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके उसको ईयरफोन लगा के काम करते रहो, खाना बनाते रहो, ट्रैवल करते रहो, तो तुम्हें ये चीज़ें अपने तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे कहीं ना कहीं बैठती रहेंगी, ठीक। देखो मैं थोड़ा अर्ली बर्ड हूँ, अभी भी शायद 4 बज रहे होंगे, ठीक, हाँ 4-5 बज रहे होंगे, तो 4-5 बजे मैं उठ जाता हूँ, ठीक, अमूमन। तो ये टाइम जो मैंने बना रखा है, ये टाइम बना रखा है फिजिबल सबके लिए, इसमें अपने हिसाब से अमेंड करते रहना, संशोधन करते रहना, ठीक। 7 से 11 जो 4 घंटे का सब्जेक्ट है जो 4 घंटे का सॉरी स्लॉट है, इसमें 2 घंटा पढ़ना है स्टैटिक, और ठीक, और 9 से 11 लगाना PYQ। 15 साल का PYQ लगा के जाना, डेली लगाओ आज से, ठीक। 15 साल का PYQ 9 से 11 सेम एग्ज़ाम टाइम पे लगाओ, तुम्हारा दिमाग उस टाइम एग्ज़ाम टाइम पे अच्छा काम करेगा, ठीक। 12 से 3 जो 3 घंटे का स्लॉट है, ये 2 घंटे तुम इसमें पढ़ो करंट अफेयर्स, और 1 घंटे सी सैट में भी कुछ लोगों को समस्या होती है, ठीक। सी सैट में भी कुछ लोग क्योंकि तुमने GS पढ़ रखा है, इतना रिवाइज किया, इतना मेहनत किया, पर तुम्हें सी सैट फेल होगा तो क्या मतलब है यार, फिर तो एकदम इंसल्ट वाली कहानी है। तो अपनी एकदम अपना ऑरा माइनस मत करो, ठीक। तो सी सैट ही पढ़ो, ठीक। 5 से 7 शाम को अब यहाँ 11 से 12 था, ठीक, अब 11 से 12 1 घंटे का ब्रेक भी यहाँ भी है, और यहाँ पे 3 से 5 यहाँ 2 घंटे का ब्रेक है, तो हो सके तो तुम इसको 4 कर लो, इसको 3 कर लेना, ठीक। तो यहाँ तुम्हारा 3 घंटे हो जाएगा, तुम 5 घंटे स्टैटिक पढ़ पाओगे, ठीक। तो 5 यहाँ यहाँ 3 कर लेना, तो 5 ये 3 घंटे स्टैटिक पढ़ लेना यहाँ, और 9 से 11 रखना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। देखो एक क्या काम करना, डेली का क्विक रिवीजन करना, ठीक। उसके बाद जो 5वें जो लास्ट 5 दिन पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लेना। तो ऐसे करके तुम्हारा PCS हो जाएगा, तो तुम इसके हिसाब से पढ़ते रहे। तो अब वो टाइम रहा नहीं कि तुम रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, घूमते रहो, टहलते रहो, खाते रहो, पीते रहो, गेम मैच खेलते रहो। अभी तो एशिया कप भी आ गया, ठीक, तो अभी एशिया कप भी आ गया, कुछ लोग उसमें भी टाइम ख़राब करेंगे, तो वहाँ टाइम ना ख़राब करो, उसको देख लिया करो। और बाकी या तो जान लगाओ या तो फिर जाने दो आप, या तो देखो अगर आप 25 के लिए देना है तो कट ऑफ करो दुनिया से, ठीक, और ये अटैम्प्ट दो। अगर तुम्हें 25 के लिए सीरियस नहीं हो, लग रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम 26 के लिए दो। 26 के लिए मैं आगे तुम बता दूंगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही।